इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने एक बड़ा दावा किया है। दावा इस बात का कि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है, यह रूस ने दावा किया है। डेलियाटिन में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सेना ने यहां पर हथियार रखे थे। और ये जो दावा किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है ये आपको दिखाते हैं। आवाज से भी 10 गुना ज्यादा तेज है, 60 मिनट में 24,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। क्रूज मिसाइल से ज्यादा रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की होती है और लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। एयर डिफेंस और रडार सिस्टम से बाहर होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके बारे में हम आपको विस्तार से यह जानकारी दे रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसके इस्तेमाल का अब दावा किया जा रहा है, रशिया की तरफ से यह दावा है कि यह मिसाइल इस्तेमाल हुई है और यह जो मिसाइल है उसके बारे में विस्तार से आपको बता रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल से कहीं ज्यादा खतरनाक, और अब उसका इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप कीव से जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। लगातार हमें कुलदीप कीव के अपडेट दे रहे हैं। इन सब के बीच हालात कैसे हैं वहां पर, कुलदीप हमें बेहतर बताएंगे। कुलदीप जरा बताइए मौजूदा हालात किस तरह के हैं और अब क्या स्थितियां कठिन होती जा रही हैं? हाँ, स्थितियां थोड़ी बहुत कठिन होती जा रही हैं क्योंकि जो इन मिसाइल्स वगैरह अदर जो फेंक रहे हैं ये लोग, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 1-2 दिन में जो एयर डिफेंस है यहाँ का बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो भेज रहा है डिफेंस के, तो उससे एयर डिफेंस बढ़ जाएगा और ये मिसाइल्स वाली भी थोड़ी जो है वो ठीक हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम। अदरवाइज अंदर ऐसी कोई ऐसा कीव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। या और भी आप जैसे मतलब अगर यूक्रेन को भी लें तो खरसोन जो जगह उन्होंने ले ली थी, उस पर भी लोगों ने मीटिंग्स की है। आर्मी वालों के सामने, रशियन आर्मी के सामने जाके खड़े होते हैं, यूक्रेनियन फ्लैग दिखाते हैं। तो मतलब ऐसा देखिए 24 दिन हो गए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सोचते थे हम सब लोग कि रशिया 2-4 दिन, 1 वीक ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसे कोई मिरेकल्स नहीं हुए हैं उनके पास, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कीव पर आना, मैं अभी भी कहता हूं कि उनके लिए बहुत बहुत इसमें महीना भी कम पड़ेगा। उनको कीव में आना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हर कदम पे उनको चैलेंज किया जाएगा, हर कदम पे उनको टक्कर दी जाएगी। कीव उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा आना। बिल्कुल मुश्किल तो होगा, लेकिन ये जो कुलदीप दावा किया जा रहा है कि जो बाहरी इलाके हैं वहां पर सेना की कीव के बाहरी इलाकों में एंट्री हुई है रशिया की, इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए पिछले कई दिनों से ये दावे हो रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं देखिए कीव के रेडियस में 70-80 किलोमीटर तक तो मैं होकर आया हूँ, मुझे तो कोई ऐसी सेना कुछ ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। बराबरी में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है, इरपिन में चल रही है, गस्तोमेल में चल रही है। रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं आया उसका। वो 3 जर्नलिस्ट की जो डेथ हुई है उसके बाद इन लोगों ने अंदर जाने के लिए हमें परमिशन नहीं देते हैं। अदरवाइज देखो तीनों जगह पर कितने दिन से लड़ाई चल रही है और एक छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है। अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, उस पर कब्जा नहीं कर पाया है रशिया। सिर्फ अपनी एयर स्ट्राइक से जो है ये इनको परेशान कर पा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि जमीनी लड़ाई में ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं, इनको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता नहीं मिल पा रही आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रशिया को अगर जंग नहीं रोकी, और इसका भुगतान पीढ़ियां करेंगी। अब इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये अभी भी बूस्ट करना चाह रहे हैं अपने लोगों को या फिर कुछ बड़ा करने जा रहा है यूक्रेन? देखिए बूस्ट तो रोज ही ये करते हैं, अपना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, रोज ही टीवी पे आते हैं, इनके इंटरव्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं है जरा भी कि ये लोग डरे हों। कोई भी यूक्रेनियन औरत, आदमी, बच्चा जो इस समय यहाँ पर है, किसी में भी आप खौफ नहीं देखेंगे।
आप हमेशा ये महसूस करेंगे कि ये लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक सेकंड के लिए भी किसी से भी बात करता हूं जाकर तो ऐसी बात ही नहीं है, बोलते हैं हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए तो सही इस तरफ को। तो ऐसा कुछ नहीं है, खौफ वाली कोई बात ही नहीं है इन लोगों में बिल्कुल भी। मतलब वो जज्बा है जिसको सैल्यूट किया जाता है। बिल्कुल। अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इनमें नागरिकों को किस तरह की कठिनाई इस वक्त हो रही है, क्योंकि यहां से कहा जा रहा है कि 24 दिन बीत गए हैं और 24 दिन में भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में छुपे हुए हैं, वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। किस तरह की सिचुएशन है आम नागरिकों के लिए? देखिए, आम नागरिक, सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं, सामान पूरा अवेलेबल है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी कमी हो। ऐसा भी नहीं है कि जैसे लाइट चली गई हो, गैस ना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अवेलेबल ना हो। जैसे कल वो विनोग्रादर पे एक बम गिरा था, उसमें एक छोटी सी पाइपलाइन थी जो पानी की, जो डैमेज हुई थी, उसको देखते देखते ही वहां खड़े खड़े ही उसको ठीक कर दिया गया। मतलब लोगों को 4 घंटे भी सफर नहीं करना पड़ा पानी को लेकर। तो एकदम से आप जैसे अंतोनवा पे इन्होंने गिराया, जो अटैक किया था, आप अंतोनवा जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ अटैक हुआ था। उसको इमीडिएटली ठीक कर दिया गया सब कुछ। मैं खुद जब परसों गया हूं तो मैंने देखा यहाँ तो, जब पिछली बार मैंने देखा था तो सब डैमेज था छत इसकी पूरी, अब बिल्कुल ठीक है। वो सब एकदम से ही एक्शन ले रहे हैं, पूरी मतलब चुस्ती के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ का काम कर रही है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी जा रही और लोग घरों में बैठे हैं। घरों से अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो जाम लगे हुए हैं आज भी सड़कों पर, चेक पोस्ट पे आपको 1-1 किलोमीटर का जाम नजर आएगा। कुछ जगह के ऊपर जाते हैं, वहां पे आपको पैदल घूमने वालों की भीड़। ऐसा नहीं है कि जीवन पूरी तरह से रुक गया है, ऐसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है, हर चीज अवेलेबल है। अभी तक परेशानियां नहीं आ रही हैं। आगे फ्यूचर का नहीं मालूम कि क्या किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक अभी तक लग रहा है। 24 दिन हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम की इसको क्या आप जीत मानते हैं कि रशिया जैसा एक बहुत ही ताकतवर मुल्क, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हथियार हैं, सबसे आधुनिक हथियार हैं, उसके सामने 24वें दिन भी आप कीव में बैठकर ये कह रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एयर डिफेंस इनका। और अभी जो अमेरिका ने अभी जो नया भेजा है, उससे अगर ये 2 दिन में मेरे ख्याल से इंस्टॉल कर देंगे उसे, उसके बाद तो 90% जो है इनका एयर डिफेंस जो है पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आगे फिर ये एयर स्ट्राइक्स इतनी चल पाएंगी। यहाँ पर रोज आवाजें आती हैं क्योंकि एयर स्ट्राइक करते हैं और हम लोग इनको डैमेज करते हैं, तो आवाजें लगता है बम, लेकिन वो डैमेज हुआ होता है सब कुछ। तो ऐसा मतलब नुकसान है जरूर। की बात करो, बाकी खारकम, मरियोपोल, तो आप ये बता रहे हैं नुकसान है जरूर, लेकिन उतना नहीं है जितना सोचा जा रहा था या जितने आशंका जताई जा रही थी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये अपडेट साझा करने के लिए। कुलदीप इस वक्त हमें कीव से अपडेट कर रहे थे कि वहां पर किस तरह के हालात इन परिस्थितियों में बने हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.